आज इस कड़ी में मिलने आप पहुँचे हैं बरारी प्रखंड के जदयू अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा जी से। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति है, उनकी क्या तैयारी है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले मनोज जी, आपका हमारे SQ मीडिया चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया महोदय को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तैयारी हम लोगों को जो जानकारी है, बरारी विधानसभा जदयू को मिलने जा रहा है, जिसमें टिकट दावेदारी कई आदमी हैं, जिसमें हम भी एक दावेदार हैं। बिहार में जो लॉकडाउन का फैसला रहा और उनका जो काम चला, कहाँ तक सफल रहा सर? अब तक तो बहुत अच्छा बिहार में सफल है, और राज्यों में जैसे दिल्ली जैसों में तो अभी महामारी फैला हुआ है। हमारे बिहार में बहुत शांतिपूर्ण का माहौल अभी है, और उम्मीद रखते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल से निपट लेंगे। सभी समस्या के साथ किट की व्यवस्था, गाड़ी की व्यवस्था, खाना का व्यवस्था, राशन फ्री दे रहे हैं, 1-1 हज़ार रुपये खाते में दे रहे हैं। मज़दूरों के लिए जो अभी देश से आए हुए मज़दूर सब हैं, उनका भी सोच बना रहे हैं कि फैक्ट्री वगैरह लगा करके उनको फिर दोबारा दूसरा देश नहीं जाना पड़े, दूसरा राज्य नहीं जाना पड़े। इसके लिए हमारे नीतीश कुमार जी रात दिन लगे रहते हैं अपने तरफ से। हमारे ख्याल से 15 वर्ष जो जंगल राज रहा, उस पर हमारा नीतीश कुमार जी मंगल राज बना दिए। पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं है। पहले राइफल का कुंडा हर गाड़ी में दिखता था, अब बिहार में मिलता नहीं है। ऐसे ऐसे काम किए हैं हमारे सरकार। हर घर बिजली पहुंचाए हैं, हर घर रोड पहुंचाए हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। अभी जल नल का काम 60 से 80% बेहद पैमाने पे हो चुका है। 20% ऑन होना है, वो भी उम्मीद रखते हैं। सर, बहुत अच्छा आप काम गिना रहे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। लेकिन आपका भी सरकार को लगातार 15 साल से मौका दिया है जनता, तो आखिर उनके बावजूद प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने पे मजबूर क्यों है? क्यों उद्योग धंधा का स्थापना नहीं हो रहा है? हर काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा है। पलायन अब रुक जाएंगे, उनमें लगे हुए हैं। अब इस बार का जो प्राकृतिक आपदा आई, अभी बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, और फैक्ट्री वगैरह उद्योग लगाने के लिए जगह जगह से बुलाए जा रहे हैं, और ज़मीन मुहैया, बिजली वगैरह का सुविधा सब देकर उनको लगवाने का काम करने जा रहे हैं। ये ऐलान कर चुके हैं, और उम्मीद रखते हैं प्रवासी मजदूर को 1-2 साल जो भी दिक्कत काटना पड़े, उसके बाद जाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार लगी हुई है। सर, पंचायत के मुखिया को जो है सैनिटाइजर मास्क बांटने के लिए पैसा आते हैं, वो हजम कर जाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में धांधली हो रहा है सर, वहाँ पे धांधलेबाजी हो रही है, वहाँ भी लोग जो है पैसे खा रहे हैं। हम तो क्वारंटाइन सेंटर पर जा कर के देखें कि प्रवासी मजदूर को भोजन समय से मिला है, कपड़ा भी मिला है, किट जो व्यवस्था था वो मिला है। और रेयर केस कहीं अगर गड़बड़ी किया है तो उसकी जांच हो रही है, उसका कार्रवाई होगा। सर, प्रखंड वासियों के लिए आपका क्या योगदान रहा है इस लॉकडाउन में? क्या क्या किए हैं अपने प्रखंड वासियों के साथ? हम प्रखंड वासियों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में कोई अगर असुविधा होती थी, हमें सूचना मिलता था, फ़ोन आता था, हम जगह जगह जा कर के क्वारंटाइन सेंटर पर समस्या का समाधान करते थे और विलम्ब मुहैया करवाते थे। यहाँ से नहीं हो तो DM से बात करके, DM से नहीं हुआ तो 2-3 दिन तो मैंने CM से भी बात किए, जिसकी समस्या से रूबरू हुए हमारे CM साहब, और कार्रवाई भी किए। अब तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। किसी भी तरह का दिक्कत आएगा उसके लिए हम लोग तत्पर पे खड़े हैं, और अपने तरफ से भी हम कम से कम 10,000 मास्क, साबुन, सैनिटाइज प्रखंड में जहां गए, अगर वहां आदमी को देखे नहीं है तो अपने तरफ से दिए हैं, और आगे भी देते रहेंगे। अभी 2-4 दिन में मेरा एक अभियान चलने जा रहा है कि मुख्यमंत्री पत्र घर घर पहुंचाएंगे,
और उनके साथ हम मांस भी देंगे। बरारी प्रखंड में जदयू और बीजेपी दोनों अभी टिकट की होड़ में है। क्या लगता है सर, क्या समीकरण बैठेगा, किसको टिकट मिलने जा रहा है? टिकट का होड़ जो भी है, हमारे जो आला कमान ने निर्णय लिया है 60-40, जहाँ जिसका सांसद है वहाँ 60% उसका रहेगा, जहाँ भाजपा का सांसद है वहाँ 60% वो लेंगे। तो कटिहार जिला में 60% के तहत हमको 4 सीट मिलेगा। मान लीजिए 7 सीट है, 4 हमको मिलना है, तो बरारी, कोढ़ा, कदवा, मनिहारी ये सब निश्चित हम लोगों को मिलेगा, इसलिए कि उनका 2 सीट जो जीता हुआ है तो सेटिंग सीट है वो लेंगे ही। ओनली फॉर 1 सीट उनको कहीं पर लेना है, जहां लेना है ले लेंगे। क्या इस होड़ में मनोज सिंह कुशवाहा भी हैं टिकट के होड़ में बरारी प्रखंड से? हाँ, टिकट के लिए हम फुल दावेदार हैं, और हम लोग जैसे अगर विधायक बनेंगे तो पहले गरीब मजदूर का घर बनवाएंगे और दिरा की समस्या को समाधान करेंगे। क्या योजना है सर आपका, क्या रोड मैप है, कैसे मानेगी जनता कि आप ये सारा अच्छा काम कर पाएंगे उनके लिए? इसलिए कि हमारी जनता जान रहे हैं, हम अगर ये कि उप मुखिया बने तो हमारे समाज में आके पता कर लें कि हम हर गली को बना दिए, मंदिर भी अगर टूटा फूटा था उसको भी बनवाए, रोड बनवाए, स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं थी उसको बनवाए। आज जहाँ पब्लिक के साथ जो भी समस्या आता है वहाँ आकर के हम समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए पब्लिक को भरोसा है हमें अगर टिकट मिलेगा तो कम से कम 40% वोट ज़्यादा से हम जीत करेंगे। बिहार की भूखमरी और गरीबी को लेकर आपकी सरकार क्या पहल कर रही है? उसके लिए तो पहल कर रही है ये कि आज जो फैक्ट्री लगाने का काम, उद्योग लगाने के लिए जो तत्व पे उतर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि इससे पहले क्यों नहीं किया सर? 15 साल तो सरकार आपकी रही है लगातार, अभी चुनाव का समय है, अभी तक क्यों नहीं हो पाया सर 15 साल में? और कितना समय चाहिए आपकी सरकार को? 15 साल में जो जंगल राज था उसको मंगल राज बनाने में लगे रहे हमारे नीतीश सर। जी। बिना फैक्ट्री का मंगल राज कैसे साबित हो रहा है? मंगल राज साबित, आज जो रोड नहीं था, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, जनता के साथ समस्या था कि अगर आज यहाँ से नगोछिया जाना होता था तो 4 घंटा लगता था, पटना जाने के लिए 24 घंटा लगता था, आज 4 घंटे में पटना पहुंच रहा है आदमी, और आधे से पौने घंटे में नगोछिया पहुंच रही है। नीतीश जी को एक बार और मुख्यमंत्री बनाइए, सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, हमारे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे, और कई एक उम्मीदवार है जदयू की तरफ से भी और प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। ये तो वक्त और हालात समय बताएगी कि किनको टिकट मिलता है, लेकिन अभी सभी रेस में हैं, और उन्हीं रेस में जो लोग खड़े हैं हम उनसे लगातार मिलने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहें।